Hi friends, welcome to all of you. How are you? Fine. I hope you all are very fine, great, that you are very doing the hard work for your life, for your better future. And we are trying very heartily to helping for your boosting your future. Before I was making the English videos on the grammar, English grammar, my former students told me that, sir, please make some videos on very particular topics of the inspiration or motivation something. So this is my first video to motivate you and having some very grateful things that will help you in your future. तो चलिए, ऐसे कुछ चीज़ें होती है हमारे लाइफ में जो हम कर नहीं पाते या फिर कुछ करनी होती. प्लान तो सबका होता है, एवरीबडी हैज़ अ प्लान इन देयर लाइफ, लेकिन हर बार वो प्लान सक्सेस होगा ऐसा कभी होता नहीं है. और मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू फेल द प्लान. ऐसे एक अंग्रेज़ी बहुत अच्छी इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल. तो जो भी आप प्लान करना को भूल जाते हो तो योर लाइफ विल बी फेल टू प्लान. कोई प्लान नहीं होता है, अगर प्लान करके कुछ करते हैं तो डेफिनेटली होता है, लेकिन ये प्लान जो है हम छोटे से छोटी चीज़ से लेकर कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं कौन सी छोटी चीज़ें हम देखनी चाहिए कि आपका फ्यूचर डेवलप हो और आपको जो चाहिए वो मिल सके, जो आपको सक्सेसफुल होना है. ऐसा कोई होगा नहीं शायद वो वीडियो देखने वाला जिसको सक्सेसफुल होना नहीं है लाइफ में. एवरीबडी वांट टू डू सम, थोड़ा थोड़ा तो होना ही है. तो चलिए ऐसे कौन से सक्सेसफुल लोगों की आदतें होती है, कोई चीज़ें होती हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ. एंड विद द एग्जाम्पल you will get some hints, the points to follow in your life. So today's our topic name is which are the most important things to follow in the life. कैसी चीज़ें हैं सक्सेसफुल होने के लिए? कोई एक दिन का वो कोर्स तो है नहीं, ठीक है, कोई कोर्स नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अलग से हो जाए तो मैंने कोर्स कर लिया, डिग्री ले ली तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है. Everything you have to follow every day, each moment that you have to think in your mind that you will get a success in your life. हर बार वो सोचना है. कौन सी चीज़ें होती हैं? अब तो कोई असाइनमेंट तो है नहीं आप हाथ में लेके चलोगे और चलता जाएगा, नो पॉसिबल. लेकिन कुछ आदतें बदलनी होती है. ओके, अब्दुल कलाम जी जैसे कहते हैं कि इफ़ यू चेंज योर हैबिट्स डेफिनेटली दिस हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर. तो चलिए कौन सी हैबिट है? अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो. तो चलिए ऑन दिस ट्रैवल विच थिंग्स शुड बी फॉलो. द फर्स्ट थिंग, स्टार्ट योर डे विद वन गोल. जितने भी सारे आपने फ्यूचर लोग देखे होंगे जो सक्सेसफुल कहे जाते हैं, जो आपके लिए सक्सेसफुल है, अब स्पेशली हर किसी की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है सक्सेस की. तो किन को कहेंगे सक्सेसफुल और किन को नहीं कहेंगे सक्सेसफुल? तो ये हर इंसान की लाइफ, जो सक्सेसफुल पीपल है वो हर इंसान की लाइफ में एक बात होती है कि दे स्टार्ट ईच डे विथ वन गोल. जैसे कि मैं अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं दूँ हिस्ट्री का, तो छत्रपति शिवाजी, जिनका हर एक दिन एक बड़े गोल के साथ, एक बड़े टारगेट के साथ शुरू होता था, और विद दिस वन टारगेट, विद दिस वन गोल, ही ऑलवेज स्टार्टिंग विद दिस वन. दूसरी चीज़, दूसरे व्यक्ति को अगर मैं नाम लूँ तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ही इज़ एवरी डे स्टार्ट विद वन गोल. जैसे छत्रपति शिवाजी के बारे में कहा जाए तो उन्होंने अपने हर दिन का एक शेड्यूल बना के रखा था कि इस दिन मुझे ये करना है, उस दिन वो करना है. हिंदवी स्वराज्य, मराठा साम्राज्य की स्थापना कर रही है, तो ऐसा कोई डिसाइड नहीं था कि चलो 4 गाँव हो गया मराठा साम्राज्य, 50 गाँव हो गए, 10 किले हो गया मराठा साम्राज्य. नो, बनाना और उसको बना के टाइट करना, उसको बना के उसको बिल्ड करना, उसकी सेंचुरियों तक, सालों तक उसको बना के रखना, ये इंपॉर्टेंट थिंग है. क्योंकि जिस कंडीशन में छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो एम्पायर खड़ा किया था वो कोई साधारण बात नहीं है. चारों ओर क्यों, पांचों ओर सिर्फ मुग़ल और दुश्मनों का राज्य था. जैसे आदिल शाह होगा, बरीद शाह होगा, कुतुब शाह होगा, उधर पोर्तुगीज है, इधर मुग़ल है. ये सबके बीच में खड़े रह के अपनी सल्तनत खड़ी करना, अपनी जहांगीर खड़ी करना, अपनी रियासत खड़ी करना, अपना स्वराज्य खड़ा करना, ये कोई आसान बात नहीं थी. और वो पहली बात, वो हिंदुओं का राज्य चाहते थे, और हिंदुओं का राज्य स्थापन करना ये तो बड़ी चुनौती थी. लेकिन उन्होंने हर चीज़ एक गोल के साथ की. जैसे नरेंद्र मोदी जो भी अपना हर एक दिन एक गोल के साथ क्रिएट करते हैं. हर दिन उनके लिए अपना एक सपना होता है कि व्हाट द ड्रीम फॉर माई इंडिया, मेरे लोगों को कैसा होगा, मेरे देश का क्या हो, मेरे देश को कैसे बेहतर बनाऊँ, ये सारी चीज़ें वो सोचते रहते हैं. एंड एवरी डे स्टार्टिंग विद दिस. तीसरा अगर व्यक्ति मैं बताऊंगा जिनका नाम के कोई है नहीं, कि जिनको मैं अगर द गॉड ऑफ द बॉलीवुड अगर कहूँगा तो हाइपर बोल नहीं होगा, बड़ी बात नहीं होगी, बिकॉज ही इज़ देयर.
ही इज़ द ग्रेटेस्ट मिरेकल ऑफ द बॉलीवुड ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी का अगर मैं उनको मिरेकल कहूँगा तो भी बड़ी बात नहीं है, बिकॉज ही इज़ अ मिरेकल। अब ऐसा इंसान कि जिनकी आज उम्र ऐसी है जो खाने से ज़्यादा गोलियां खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, बट स्टिल हिज एवरी डे स्टार्ट विद वन गोल, एवरी डे स्टार्ट विद वन पर्टिकुलर टारगेट। हर दिन का एक उनका गोल होता है। उनके साथ जो नए नए एक्टर्स थे वो भी थक जाते हैं, इतना काम वो करते हैं। तो ये लोगों के पास से हमें बहुत सीखने की ज़रूरत है। और लास्ट का नाम मैं अगर इसमें बताऊँ तो ये इंसान जो बड़ा तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बट ही ऑलवेज लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम द यंगर्स। यंग लोग शर्मा जाए इन लोगों से काम करने के बाद में, फिर हम तो कहीं और नहीं है, हम तो अभी भी हमारे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो इन लोगों के बारे में सोचिए और आपका हर एक दिन एक गोल के साथ स्टार्ट कीजिए। दूसरी बात हमारे अंदर होनी चाहिए फॉलो करने की, लर्न फ्रॉम अदर्स, स्पेशली मिस्टेक्स। दूसरों के मिस्टेक से सीखना चाहिए। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जो दूसरों से मिस्टेक से सीखता है, हु लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक इज़ अ रियल स्टूडेंट। सच्चा विद्यार्थी वही होता है जो दूसरे के मिस्टेक से सीखता है और अपने आप को बनाता है। दैट कुछ ये चीज़ें जो होती है, लोग मिस्टेक करते हैं और अपने भी मिस्टेक होती है, बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। उनको पहली बात तो नज़रअंदाज मत कीजिए। जो भी आपकी गलती हुई है उसे मान लीजिए और वो मानकर उसको सीखिए कि वो मुझसे गलती हुई है और दैट आई विल बी रिपेयर इट। तो उसको कई लोगों में एक अहम होता है, ईगो होता है कि वो अपनी गलती मानते नहीं है, और वो ना मानने की वजह से क्या होता है कि वो गलती वैसे का वैसे रहती है, रिपेयर नहीं होती है, क्योंकि उसकी जड़ें और मजबूत होती जाती हैं, वो और मजबूती से खड़ा होता है और ये मिस्टेक्स होती रहती है। तो पहली बात तो उनको निकाल दीजिए और लर्न फ्रॉम अदर्स। तो बच्चे, बूढ़े और जो भी सब है आपके सर्कल में, उन सब से कुछ ना कुछ सीखिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा, एक्सेप्ट योर फेल्योर। बहुत सारे लोग फेल तो हो जाते हैं, नुकसान होता है, लेकिन वो अपनी गलती नहीं मानते और एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मैं फेल हो चुका हूँ। तो दोष देना हमारे अंदर चलता है कि हाँ ये सिस्टम गलत था, वो पेपर गलत था, इसलिए मैं सक्सेस नहीं हो पाया, पेपर इतना डिफ़िकल्ट था, मुझे जो मैंने लर्न किया था तो ऐसा होगा नहीं, जो आपने लर्न करके गए वो पेपर आएगा नहीं, जो पेपर आएगा वही आपको लर्न करना है। मीन्स वॉट, आपको सब कुछ लर्न करना है। पेपर के हिसाब से आपको स्टडी करना है, आपके हिसाब से पेपर नहीं आएगा। सिचुएशन को आपके हिसाब से नहीं बना सकते आप, सिचुएशन के हिसाब से आपको बनाना होगा। तो वॉट एवर द फेल्यूर इज देयर, यू मस्ट एक्सेप्ट इट और रिपेयर। ढूंढिए क्या कमी रहेगी इसमें। जो गोल आपसे चूक गया है वो बार बार कोशिश करते रहिए, और कोशिश ये है कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, आपसे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। जब इस गोल पोस्ट में अगर मैं गोल लगा रहा हूँ, अगर मैं टारगेट चूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे ढूंढना है कि मेरी मिस्टेक कहाँ है। चौथी बात मैं आपको बताऊंगा, ट्राई टू डू समथिंग मोर। कुछ अलग सा कीजिए, कुछ ज़्यादा कीजिए। बहुत सारे लोगों की ये कंडीशन होती है कि ऑफिस जाना और वहाँ का काम करना बस उतना ही है, उतना ही करो, बस हो गया, थक गए, जितना काम दिया उतना ही करते हैं। तो थोड़ा सा और कीजिए, थोड़ा कीजिए। जितना आपको स्टडी, स्पेशली अगर स्टूडेंट के बारे में कहा जाए तो उनको टीचर्स ने एक होमवर्क दिया होता है, वो उतना ही होमवर्क करते हैं, उससे आगे करेंगे ही नहीं। सर ने दिया ना 2 चैप्टर पढ़ने के लिए, तो वही 2 चैप्टर पढ़ेंगे, बस उतना ही है, बाकी कुछ पढ़ना नहीं है। मैं आपको कहूँगा कि इफ़ सर हैज़ गिवन द 1 चैप्टर, यू रीड 2 चैप्टर्स। सर ने अगर कहा है कि 50 शब्दों में आंसर लिखिए, तो यू ट्राई मोर, ट्राई कीजिए। बहुत सारे लोग एग्ज़ाम में यही कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस ये है कि मैंने सब पढ़ा है, सब प्रिपेयर किया है, मैं सब लिख के आऊँगा। ये नहीं कि मुझे इतने परसेंटेज आएंगे, मैं इतना परसेंटेज लाऊंगा। परसेंटेज इज़ नॉट मैटर, मैटर इज़ व्हाट यू आर लर्न एंड व्हाट इज़ योर इंटेलेक्चुअल पावर, हाउ कैन यू बिलीव ऑन योर सेल्फ। तो ट्राई समथिंग, डू मोर। अगर आपको कहा है कि 4 एग्जाम्पल है तो 4 में से 3 ही लिखने, तो यू ट्राई फॉर ऑल 4, ज़्यादा लिखिए, कुछ रिपेयर कीजिए। उसके लिए आपको आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी, आपकी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, एंड यू हैव टू इम्प्रूव योर नॉलेज। इससे क्या होगा कि आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। जब आप ज़्यादा कुछ करते हो तो आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा कि अगर मुझे 40% काम दिया था और मैंने 60% किया, तो आपको ये बिलीव होता है कि अगर कोई मुझे 60% देगा तो मैं 80% ज़रूर करके बताऊंगा, 70% ज़रूर करके बताऊंगा। और यही चीज़ होती है जो उन लोगों में अलग है। हम सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करने का हमारा एक तरीका अलग होता है। उसके बाद नो मैटर व्हाट इज़ द इंस्टीट्यूशन एंड व्हाट इज़ आई एम, नो, देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन दिस। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इंडस्ट्री चलाते हैं,
इंडस्ट्री में। देखिए फ़र्क एक ही होता है कि जो इंडस्ट्री में काम करने वाला है वो 8 घंटे की ड्यूटी करता है, लेकिन जो इंडस्ट्री का मालिक है वो 12 घंटे उसके बारे में सोचता रहता है, 12 घंटे वो अपनी आइडियाज़ लगाता रहता है, अपने दिमाग में हर चीज़, हर बार वो चीज़ उसके दिमाग में रहती है कि मैं इंडस्ट्री को कैसे डेवलप करूँ, कैसे बड़ा करूँ। यही चीज़ उसको अलग बनाती है इंडस्ट्रियलिस्ट एंड वर्कर्स, ये चीज़ में। तो इसलिए आप अगर सोचते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट चांसेस। नेक्स्ट पॉइंट, यू हैव टू सिलेक्ट योर अप्रोच। हर किसी में एक अलग अलग अप्रोच होता है, हर किसी की अलग अलग तरह होती है, अलग अलग तरीका होता है। तो आप किस तरह के एटीट्यूड से बने हो, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है कि आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, आप पर्टिकुलर चीज़ को किस तरह से देखते हो। ठीक है, तो मैं इस अप्रोच को आपको एक्सप्लेन करूँगा एक बड़े इंसान के साथ, इनके साथ। यू कैन एक्सेप्ट दैट पर्सन, यू कैन चूज दैट पर्सन। 5 मिनट्स होंगे। तो ये चीज़ आपको देखनी ज़रूर है एंड यू हैव टू मेंटेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू अप्रोच। अब इस इंसान ने कभी सोचा नहीं था कि ये भारत से, चाहे देखो कि आप हिस्ट्री अगर पढ़ोगे तो स्वामी विवेकानंद जी के लाइफ में ऐसा मोमेंट आया कि जिनको ये नहीं पता था कि मैं अमेरिका जाऊंगा, और जा भी तो कैसे जाए, हाथ में पैसा नहीं है, टिकट कराने के लिए पैसा नहीं है, और अमेरिका में जाना है, वहाँ रहना है। हाउ? कोई इंसान होता तो वो छोड़ देता कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे जाऊँगा, हाउ कैन आई गो देयर, क्योंकि कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान से सिर्फ स्वामी जी वहाँ गए थे, बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान से हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए और भी 3-4 लोग थे, बट ही वॉज समथिंग डिफरेंट। और वो डिफरेंस क्या है, तो 1993 के जो धर्म सभा हुई थी उसको तो डिसाइड करके दिया, पूरे वर्ल्ड को उन्होंने पागल कर दिया। पूरे वर्ल्ड में अमेरिका पूरा पागल हो गया हिंदुज़म के लिए। What is Hinduism? And they become crazy to understand Hinduism. What the exact idea about Hinduism? ये सारी चीज़ें निकल पड़ी, और यही चीज़ अलग बनाती है स्वामी जी को अदर सेंट से। एंड दिस इज़ ट्रू सेंट, ट्रू पर्सन। उसका एटीट्यूड, उनका एटीट्यूड, उस चीज़ की तरफ देखने का एटीट्यूड क्या था, उनका अप्रोच क्या था, वो आप सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका एटीट्यूड सही है, पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती। इस तरह के कोई आइंस्टाइन अकेला इंसान नहीं था जिसने बल्ब का आविष्कार किया, और कोई ऐसा एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, क्योंकि भगवान ने आके उनको दिमाग में नहीं बताया कि आइंस्टाइन यू हैव टू सर्च द बल्ब बिकॉज आई वांटेड टू गिव यू द वर्क। नहीं, 1000 एक्सपेरिमेंटेड ही हैज़ डीड। और टंगस्टन का वायर उनको कैसे मिल गया? एक्सपेरिमेंट की वजह से। उन्होंने सारे तार, ऐसा नहीं कि टंगस्टन का डायरेक्ट मिला और वह लगा दिया चला दिया, नो। 1000 एक्सपेरिमेंट्स आर यूजिंग विद द डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लासेस, इस सब चीज़ करके वो चेक करके उन्होंने वो बल्ब को बनाया था। और इसीलिए आफ्टर द 1000 एक्सपेरिमेंट उसके बीच में आपको पता है कि उनकी लैब तक जल गई, और लैब जलने के बाद उस आदमी का एटीट्यूड, अप्रोच क्या था उसकी तरफ देखने का? थैंक्स गॉड। कौन सा इंसान होगा ऐसे बोलने के लिए कि जिसकी लैब जल जाए, जिसके सारे 699 जो उसके सारे एक्सपेरिमेंट है वो सारा जल जाए? कौन इंसान ऐसा पागल बोल पाएगा कि थैंक्स गॉड? व्हाट वाज द एक्सप्लेनेशन थैंक्स गॉड के लिए? कि अच्छा हुआ मेरे सारे मिस्टेक जल गए, अब मैं नई से शुरुआत करूँगा। यही हमारा प्रॉब्लम है कि हम जो 2, 4, 5 ट्राई कर दिए तो हम कहते हैं कि नहीं अभी मुझसे नहीं होगा और अच्छी सिस्टम नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा। यही तो हमें बदलना होता है। दिस इज़ द अप्रोच, योर पॉजिटिव अप्रोच और योर नेगेटिव अप्रोच। यू हैव टू जम्बल इट लाइक द वायर्स। इन वायर की तरह आपको जम्बल करना है या सीधे सीधे टेक ओवर करना है, वो चीज़ आपको डिसाइड करनी है। कंफ्यूज नहीं होना है बहुत सारी चीज़ों में। हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करना है कि नहीं करना है, वो करना है कि, तो ये कन्फ्यूज़न हमेशा दूर निकाल दीजिए। डिसाइड इट, चाहे वो होगा या नहीं होगा, एटलीस्ट ट्राई फॉर दिस, करके तो देखिए होता है कि नहीं होता है, वो ज़रूर आपको पड़ेगा। और इसलिए सिलेक्ट योर अप्रोच वेदर इट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव, यू डिसाइड इट। नेक्स्ट थिंग यू हैव टू फॉलो, ट्राई टू डू डिफ़िकल्ट थिंग्स फर्स्ट। जो भी हमारे पास चीज़ें होती है, जैसे कि मैं अगर स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास एक प्रॉब्लम होता है कि आई यूज़ डिफ़िकल्ट थिंग्स। मैं सिंपल थिंग्स करता हूँ कि नहीं, गुजराती का होमवर्क करना है, हिंदी का होमवर्क करना है, मराठी का होमवर्क करना है, और इंग्लिश का सिंपल है तो वो कर लेते हैं। लेकिन मैं जब डरता हूँ तो साइंस और मैथ को दूर ही रखता हूँ। तो प्लीज़ डोंट डू दिस। वॉट एवर यू आर फीलिंग इट इज़ डिफ़िकल्ट, डू इट फर्स्ट। जो बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, कठिन लगता है, तो उसे निकाल के फेंक दीजिए, निकाल दीजिए उसे, पहले वो करिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो भी ऑफिशियल अगर वर्क होगा तो कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं। तो वो डिफ़िकल्ट चीज़ क्या होती है कि वो ज़रा मेहनत लगी, ज़्यादा दिमाग लगी,
तो पहले आपका दिमाग एकदम फ्रेश माइंडेड है, पूरी पावर आपके पास है, पूरी आपके पास एनर्जी है, तो उस एनर्जी के साथ डिफ़िकल्ट वर्क कीजिए। व्हेन योर एनर्जीज कम डाउन, कम हो जाएगी, तो आप सिंपल थिंग्स आराम से कीजिए जो आपके लिए बहुत ईजी है। लेकिन अगर उल्टा मैंने ईजी थिंग पहले कर दी, तो डिफ़िकल्ट चीज़ के लिए मेरे पास वक्त नहीं होगा और ना ही उसके लिए मेरे पास एनर्जी होगी, ना ही मेरा मूड उस तक होगा। तो मेरे ये चीज़ें मुझे निकाल के फेंकनी है। आई हैव टू चेंज माई प्रायोरिटी फॉर गिविंग द सिंपल थिंग्स और द डिफ़िकल्ट थिंग्स। तो पहले डिफ़िकल्ट चीज़ें कीजिए, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस इंसान के बारे में मैं क्या, सारी दुनिया जानने लगी जब उनका नाम आया कि वन सिंगल पर्सन हैज़ ब्रोकन डाउन द होल रॉक एंड मेड द वे। ये एक सिंपल रास्ता बनाना, इतना ही इसका काम हो गया, एक रास्ता बन गया, इतना ही है? नहीं, ये बहुत बड़ी सीख है हम सबके लिए कि कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आएगी तो वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से रास्ता कैसे निकालना है, ये उसके लिए है, अगर आप कंटिन्यूस मेहनत कर पाओगे। चलिए मान लेते हैं क्रेन मशीन था, सब कुछ था, बुला सकते थे, पैसे दे सकते थे, गाँव वाले मदद कर सकते थे, लेकिन नहीं, सारे गाँव वाले उनको पागल कहने लगे। वाई? बिकॉज इज़ अ मैड पर्सन। अब हम भी तो मैड ही कहेंगे ना। जब कोई भी इंसान ऐसी कोई चीज़ अगर हमारे सामने अभी करे तो हम उसे कहेंगे पागल हो गया, कुछ भी बोल रहा है, बोलेंगे। लेकिन 1 साल 2 साल में ये चीज़ नहीं बनी दोस्तों। दिस हैज़ टेकन द 22 ईयर्स। मिस्टर धनराज मांझी एक ऐसा इंसान जिसने, और मैं मानता हूँ कि ताजमहल इज़ नॉट द रियल सिंबल ऑफ लव, दिस रोड इज़ द रियल सिंबल ऑफ लव। अपने प्रेम के लिए, अपने प्यार के लिए, अपनी बीवी के लिए, जिस बीवी से वो बहुत प्यार करते थे, उस बीवी के लिए इन्होंने रास्ता बनाया। और मेरे बाद किसी घर की बेटी बहू को इस तरह से मरना ना पड़े, हॉस्पिटल जाने के लिए इतना लंबा रास्ता काटना ना पड़े, या बैलगाड़ी ना मिले, व्हीकल ना मिले, तो इसलिए ये रास्ता उन्होंने बना दिया। ये चीज़ बहुत बहुत मायने रखती है हम सब के लिए। अब ये इंसान 22 साल में इतना बड़ा रास्ता बना सकता है, तो शायद हम 2 साल में एक हमारा 10 का, SSC का, HSC का, ग्रेजुएशन का रास्ता नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते, क्यों नहीं बनाएंगे? तो डू समथिंग डिफ़िकल्ट थिंग, डिफरेंट थिंग, अलग चीज़ें सोचो। इस इंसान के बारे में अगर मैं कहूँ तो ये भी एक उस समय पागल इंसान ही माना जाएगा। कैसे होगा कि छोटी छोटी चीज़ें, आईफोन को आप सब जानते हो, आईफोन को बनाने वाला ये इंसान जिसने एप्पल जैसी बड़ी कंपनी को खड़ी की, जिस इंसान के पास एक टाइम में अपने आप को कपड़े तक देने नहीं थे, जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया था बचपन में, एक इंसान जिसको कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए पैसा नहीं था, वो इंसान जो सिर्फ 5 किलोमीटर तक सिर्फ खाने के लिए, एक मंदिर होता था, हिंदू मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर था, उस मंदिर में सिर्फ खाने के लिए 3-4 किलोमीटर तक पैदल जाना और पैदल आना, सिर्फ खाने के लिए, इतना तक पैसा नहीं था। जो टीन के डिब्बे आते हैं, बियर के बोतल के डिब्बे आते हैं, वो डिब्बे बेचकर 2 पैसे मिलना और उसके ऊपर से सब करना, ज़िंदगी जीना। दोस्तों ये कोई साधारण बात नहीं है। उनके पास यही चीज़ है कि कुछ अलग सा किया, फॉन्ट्स बनाया, उस फॉन्ट्स के ज़रिए उन्होंने एप्पल की तरफ पैर रखा। और वही इंसान जिसको ये एप्पल कंपनी ने अपनी कंपनी से निकाल दिया, इन्होंने अपने ही दम पर कुछ ऐसा करके दिखाया कि जिस एप्पल को उनको वापस से विथ रिस्पेक्ट दे केम ब्रिंग। उनकी लाइफ की एक छोटी सी कहानी मैं बताऊंगा कि इनके लाइफ में एक बार ऐसा आया लास्ट में जिनको कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि आप कुछ महीनों में जीने वाले हो, कुछ महीने के लिए जीते हो। डॉक्टर ने जब उनको कहा तो ये रोते नहीं बैठे, हम जैसे रोते रहते कि अरे यार कैंसर हो गया, ये हो गया, अब क्या होगा, मेरी तो लाइफ ख़राब हो गई। ये सब हमारी बात है। स्टीव जॉब्स ने उस कैंसर को बड़ी आराम से लिया, लोगों से मिलना शुरू कर दिया, अपना काम जो वो 8 घंटे करते थे उसको 18 घंटे कर दिया। तो लोग जब पूछने लगे कि सर आप 18 घंटे काम कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो उनको कहते ठीक है यार, कुछ महीनों का टाइम है मेरे पास सिर्फ, और उस महीनों में मुझे बहुत सारा काम करना है। कुछ सालों तक जो काम था वो काम मुझे कुछ महीनों में कंप्लीट करना है। दैट इज़ द अप्रोच, दैट इज़ द इंस्पायरेशन, दैट इज़ द मोटिवेशन। वही हमको करना है कि देखिए जो पूरे साल में मेरे से काम नहीं है, वो 1 महीने में मुझे कंप्लीट करना है, तो किस तरह से मेहनत करनी पड़ेगी, वही चीज़ है। दूसरा मैं अगर यहाँ इनका लूँ तो एक छोटे से कॉलेज में से कैंपस में दोस्तों से बात करने के लिए स्टार्ट किया हुआ नेटवर्क आज पूरी दुनिया को जोड़े हुए हैं, सिर्फ दोस्तों से बात करने के लिए। कॉलेज कैंपस में एक छोटा सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसी प्रोजेक्ट को उन्होंने नाम दिया फेसबुक, और वही फेसबुक आज दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क है। कोई ऐसा नहीं जो फेसबुक से जुड़ा नहीं हो और जो इनको जानता नहीं हो।
और एक नाम तो मैं बताऊंगा ज़रूर, दिस फेस, मे बी यू आर नॉट, यू आर अननोन विद दिस फेस, वो कौन होगा? तो इनका नाम है संतोष यादव। भारत की ये वो महिला है जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज किया है फॉर द फर्स्ट वुमेन हु क्लाइम्ड एवरेस्ट 2 times। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये संतोष यादव हरियाणा से बिलोंग करती है, जिस हरियाणा में लेडीज़ को एजुकेशन तक लेने के लिए परमिशन नहीं थी उस टाइम में। अभी तो सिचुएशन बदल गई है, सिचुएशन के उस टाइम में उनको एजुकेशन लेने के लिए भी परमिशन नहीं थी। उस एजुकेशन से उन्होंने रॉक क्लाइंबिंग जो होती है, उन्होंने जयपुर में एजुकेशन लिया। एजुकेशन के टाइम में उनके अरवली पर्वत पे जिस तरह से वो क्लाइंबर्स होते थे, वहाँ से उन्होंने सीधा जो देहरादून की माउंटेनियर इंस्टीट्यूट थी वहाँ एडमिशन लिया। और वहाँ देखिए 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इन्होंने। 3 साल के ग्रेजुएशन में एक बार भी वो अपने गाँव नहीं गई वैकेशन में। पूरा वैकेशन, दिवाली वैकेशन एंड द वैकेशन, समर वैकेशन, पूरा दोनों के दोनों जयपुर में एजुकेशन, रानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल में उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट किया। वहाँ से कंप्लीट टर्म दिया, एग्ज़ाम दिया, सीधे देहरादून, अब वहाँ माउंटेन की प्रैक्टिस। ये लाइफ है यार इन लोगों की। और वही तो लोग हैं समथिंग डिफिकल्ट, दे डूइंग समथिंग डिफिकल्ट, कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ अलग करते हैं। और दूसरा, रीएस्टैब्लिश योर गोल्स एवरीडे। हर दिन अपना गोल को रीएस्टैब्लिश कीजिए। कल का गोल था वो चला गया तो उसको रोके मत, नए से कुछ बनाइए। और नए से क्या करेंगे? हर बार नया कुछ सोचिए। ये इंसान ने अपने गोल को रिस्टैब्लिश किया। गोल क्या था? फ्रीडम फाइट्स, गिव द फ्रीडम टू माई इंडिया। तो उसके लिए एक ही नहीं लगा के बैठे सत्याग्रह करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, नहीं। और सरकार है अलग अलग मूवमेंट्स चलाए। ये मूवमेंट्स पहले कभी हिस्ट्री में हुए नहीं है। वाई महात्मा गांधी इज़ द ग्रेटेस्ट वन? बिकॉज ही गिव सच वेपन्स। क्या उनको पता नहीं था कि मेरे सत्याग्रह करने से लाठी से वो अंग्रेज डरेंगे नहीं, डर जाएंगे? ऐसा उनको पता नहीं था। वो बंदूक चला सकते थे, मार सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये था उस टाइम की सिचुएशन में उनको पता है कि ये इंसान ऐसा है कि 1857 का पूरा स्टडी करके बैठा था। जो विदा सावरकर ने 1857 में स्वतंत्र संग्राम का बुक लिखा था, उस बुक में उन्होंने पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि उन्होंने पता चला कि उस टाइम में तो टेक्नोलॉजी इतनी डिफ़िकल्ट थी नहीं। तब हमारे टाइम में तलवार थी, भाले थे, सब कुछ थे, लेकिन इंडिया कुछ नहीं कर पाया, हम मिल नहीं पाए। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि लोगों का दिमाग से वो जो डर था, 100 साल जिनके दिमाग में गुलामी बैठी हुई है, उसको पहले निकालना पड़ेगा। वो चीज़ निकालनी है। इसलिए उन्होंने सत्याग्रह, अहिंसा के मार्ग पे चलने का निर्धार किया। एंड उसके बाद ये आपको आपके गोल्स डिसाइड करने होंगे हर बार। एंड नोबडी कैन थ्रेटन टू यू, कोई भी आपको डरा नहीं सकता। ये इंसान ने अपनी लाइफ में वो चीज़ करके बताई है जो पहले कभी नहीं की थी। एंड देयरफॉर महात्मा फुले हैज़ नॉट बीन थ्रेटन बाय द सोसाइटी से वो डरे नहीं। समाज ने उनको बहुत कुछ डराया धमकाया, लेकिन उन्होंने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम किया। एंड देन महाराणा प्रताप, यू नो वेरी वेल दैट पर्सन। ये फैमिली ऐसी फैमिली जिसको कोई ऐसा नहीं है जो उनको जानता नहीं है। रिस्पेक्ट योर कंपटीशन। जो भी कंपटीशन आप कर रहे हो वो कंपटीशन की रिस्पेक्ट कीजिए, कंपटीशन के साथ जुड़े रहिए, कभी भी कंपटीशन को छोड़ के मत भागिए। ये चीज़ें हैं, अगर जिसको खड़ा रहना है वो कोई भी सिचुएशन में खड़ा रहेगा, ये पिक्चर वो डिसाइड करता है। जो आपको निरमा पाउडर, आपको पता है कि कुछ सालों पहले ये लॉन्च हुआ, लेकिन कंपटीशन बढ़ती गई, उस कंपटीशन में आज भी वो टिका है। और सबसे बड़ा नाम मैं अगर लूँ तो नवनीत। कंपटीशन ये थी कि उनका सिर्फ एक स्टोर है, जो स्टोर सिर्फ रद्दी की जमा करनी है, पुराने बुक्स को बेचना है। लेकिन कंपटीशन बदली, पब्लिकेशंस कंपनीज आई, उनके साथ साथ इन्होंने भी अपना सब कुछ बदला। कीप पेशेंस। और इसके बारे में मैं क्या कहूँ, जो होता है ना, दिस वन पिक्चर घंटों तक एक मछली के लिए खड़ा रहता है, दिस इज़ द पेशेंस। और ये दूसरा मेरे लिए एग्जाम्पल है, अंपायर। हु इज़ अंपायर आई डोंट नो, बट दिस अंपायरिंग कितना पेशेंस रखता है। पूरे मैच तक 2-4 घंटे तक एक ही जगह पे खड़े रहना और वो ऑब्जर्वेशन करना और कभी कोई मिस्टेक नहीं करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड द लास्ट वन इज़ दिस वन पर्सन, यू नो वेरी वेल, द 12 years he waited for the success। और हर चीज़ सीखते गए। ये नाम देने के लिए मुझे ज़रूरत नहीं समझता, बिकॉज यू नो वेरी वेल दिस वन पर्सन हैज़ वेटेड फॉर सक्सेस। एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ यू। मुझे लगता है कि आप ये 10 चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर फॉलो करेंगे। इसे नोट डाउन कर लीजिए और रोज़ के रोज़ को फॉलो कीजिए एंड गिव अ मोर इंपॉर्टेंस टू दिस ऑल। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि यू विल मोटिवेट फॉर दिस एंड यू विल गेट मोर सक्सेस विद दिस थिंग्स। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।